हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं द्रव्य मैटर किसे कहते हैं, वर्णन करेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं मैटर। जैसे ईंट है, ईंट का कुछ भार होता है और जिस स्थान पर रख देंगे वहाँ पे स्थान घेर लेता है और उसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा छू सकते हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका कुछ भार हो, जो स्थान घेरते हैं और अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसे छू सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को दो पार्टों में टूटा, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में तो रूप नहीं बदलता, लेकिन रासायनिक में रूप बदल जाता है। तो भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन है, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ मिश्रण। एक एक बार बता रहे हैं। भौतिक वर्गीकरण में ठोस सॉलिड किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे ईंट है, ईंट में उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर, चट्टान कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। द्रव में इसका तो वॉल्यूम, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है। तो वे द्रव किसे कहते हैं जिसका आयतन निश्चित होता है और आकृति निश्चित नहीं होता, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे 1 लीटर पानी ले ले, 1 लीटर पानी को गिलास में रख दे और 1 लीटर पानी को बाल्टी में रख दे, तो बाल्टी में रूप उसका अलग और गिलास में उसका अलग। मतलब आयतन तो दोनों का निश्चित है लेकिन आकृति जो है बदल जाती है। कहने का तात्पर्य कि द्रव किसे कहते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, द्रव कहलाती है। लिक्विड कहलाती है। गैस न तो इसका आयतन निश्चित होता है न या आकृति निश्चित होती है। जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती को किसी कमरे में जला दिया जाए तो पूरा कमरा भर लेता है। इसमें न आयतन निश्चित है न आकृति निश्चित है। तो गैस में आकृति आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, तो उसे हम गैस कहते हैं। ठोस में आकर्षण बल अधिक, ठोस की अपेक्षा द्रव में इससे आकर्षण बल कम। गैस में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है। तो ठोस, द्रव, गैस है। रासायनिक में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन, गुणधर्म, संरचना समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ में पारा होता है या समुद्री जल होता है, ये सब जो होते हैं ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ मतलब होता है इसका रासायनिक संगठन, गुणधर्म, संरचना समान होते हैं शुद्ध पदार्थ। इसमें दूसरा पदार्थ मिलने पर ये काला हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन, गुणधर्म, संरचना समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगला है मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देने पर जब पदार्थ बनता है, अवयव के कण बनते हैं और साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग या पृथक किया जा सकता है, ऐसे को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होता है। एक होता है समांगी होमोजीनस, दूसरा विषमांगी हेट्रोजीनस। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जैसे चीनी और पानी, नमक को शीशे की गिलास में रख दें, घोल दें और घोलने के बाद ले आए और पूछे आपसे इसमें जो है क्या क्या प्रोडक्ट मिला है, तो बता नहीं सकते। लेकिन अगर पीते हैं तो बता सकते हैं कि इसमें चीनी, पानी, नमक है, चीनी और नमक है। तो कहने का तात्पर्य है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिला देने पर पदार्थ अलग अलग दिखाई ना दे, तो ऐसे मिश्रण को समांगी या होमोजीनस मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी विषय से समझ में आता है कि विष अलग। जैसे कोई किसी इंसान को सर्प ने काट लिया तो सर्प काटने से इंसान का शरीर काला हो जाता है, या पानी में तेल मिला दिया तो तेल अलग पानी अलग, पानी में बालू मिला दिया, कंकड़ मिला दिया, पानी और बालू कंकड़ अलग, पानी अलग। कहने का तात्पर्य विषमांगी का मतलब विष
जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिला देते हैं और पदार्थ जो है अलग अलग दिखाई देता है, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी विषमांगी मिश्रण। उसके बाद शुद्ध पदार्थ हमने बताया वे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन गुणधर्म संरचना समान होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ पारा। शुद्ध पदार्थ 2 पार्टों में टूटा, पहला नंबर तत्व, दूसरा नंबर यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का मतलब होता है जो एक ही परमाणु के बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में 118 तत्व है। हलीना का रफ से फरियाद बेमजा का सरबरा, एससी यादव लाए शिकार। कहने का तात्पर्य है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जितने भी तत्व हैं जो एक ही परमाणु के बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो एक ही परमाणु के बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। 118 तत्व आवर्त सारणी में हैं। और जब अणु किसे कहते हैं? जब समान प्रकार के परमाणु जुड़ते हैं तब ये अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु। समान प्रकार के जब तत्व जुड़ते हैं अणु कहलाते हैं। और यौगिक तत्व जो एक ही परमाणु के बने होते हैं तत्व एलिमेंट कहलाएं। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक जो होता है वे पदार्थ होते जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का मतलब होता है जैसे H2O, CO2, H2O ये जल है, जल का जब अनुभाग निकालते हैं तो 1:8 ही होता है। कहने का तात्पर्य है चाहे तालाब का हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे जहाँ का पानी वर्षा का जल हो, कहीं का जल हो, जल का अनुपात जो होता है 1:8 ही होता है। तो यौगिक का मतलब यही होता है। यौगिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं उसे हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। जैसे जल है H2O 1:8। अगला है यौगिक। 2 पार्टों में टूटा। अकार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, यह सब जितने होते हैं अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। कि वे यौगिक जिसमें कार्बन तत्वों का अध्ययन नहीं होता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक HCOH, फार्मिक एसिड C2H5OH, एथिल अल्कोहल CH3COH, सिरका। कहने का तात्पर्य है मेथेन CH4, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जिसमें कार्बन तत्वों का अध्ययन किया जाता है या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन का अध्ययन किया जाता है या कार्बन से जो यौगिक बनते हैं ऐसे यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।